Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं किसी सिन्हा 12th का जो मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, वो मैट्रिक्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने 1 से लेके 3 तक प्रश्न कराया है और 4 से 6 तक प्रश्न जो मैं इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो यहाँ पे आप 1 से लेके 3 तक का जो प्रश्न है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला 4 नंबर प्रश्न है, वो 4 नंबर प्रश्न बोलता है कि साबित करें ये इतना है, एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो साबित करें कि ए बी इक्वल टू क्या हो, बी ए बी जो है बी ए के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ दैट करना है। तो चलो दोस्तों, इसे हम सबसे पहले हम LHS लेते हैं, उसके बाद हम RHS लाएंगे। तो LHS हमारा हो गया ए बी, RHS हो गया बी ए। तो LHS का हम लोग लेकर जब बनाते हैं तो LHS में हम ए और बी जब लेंगे तो ए और बी में मल्टीप्लाई होगा। हमने पहले से ही लिख रखा है, ये एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। अब दोनों में मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया कि एक का जो रो होता है, ये मान लीजिए ये रो हो गया, और दूसरे के कॉलम से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा में कॉस फाई से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, अब देखो इसमें इससे जब गुना हो गया तो इसमें इससे गुना करेंगे। तो साइन थीटा में साइन फाई से प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा में साइन फाई से तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ओके, तो फर्स्ट रो है इसका और सेकंड कॉलम है, तो इस साइन थीटा में कॉस फाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, तो यहाँ पे जब आया इसे हम बंद कर लेते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब सेकंड रो, ये हमारा सेकंड रो है, ठीक। सेकंड रो में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो साइन थीटा में हम कॉस फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, प्लस अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस थीटा साइन फाई, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ओके, तो कॉस थीटा साइन फाई। अब इसमें साइन थीटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ओके, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। जब इतना हो चुका तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो दोस्तों कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि ए बी में थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा जो है तो इसे मान लीजिए ए, तो
कॉस ए इंटू कॉस बी, इसे मान लिए फाई को हमने माना बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। अब इतना की जगह पर क्या हम इतना लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, थीटा को हमने ए माना है और फाई को हमने बी माना है, तो कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखो यहाँ पे इधर उधर हो सकता है, तो कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी इसी फॉर्मूला पे है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इतना के जगह पर हम इतना लिख लिए, फिर साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, फिर लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा, तो थीटा को हमने क्या माना है? ए, इसको बी, तो साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू कॉस बी, 3 × 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे लेट मान लो कि जो थीटा हमारा है वो ए है, ओके, और जो हमारा फाई है उसको मान लेते हैं बी। अब उसके अनुसार यहाँ पे हम रख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थीटा फाई यहाँ पे रखते हैं, थीटा माइनस फाई यहाँ पे, तो जैसा मन, ठीक है, हमें तो सिर्फ प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना रख दिया। अब हम ए बी निकाल चुके हैं, एल एच एस हमारा निकल चुका है, अब निकालना है हमें आर एच एस। तो आर एच एस यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि आर एच एस से जब चलेंगे तो आर एच एस में हमें क्या निकालना है? बी ए, हमें निकालना है बी ए। तो बी ए में अब यहाँ देखते हैं बी ए में, तो बी ए में ये हमारा बी का हो गया, ये ए हो गया। तो अब सिर्फ क्या हुआ है कि ए बी, अब इसको पलट के मैंने लिख दिया, बी को पहले ए को बाद में। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रो, ये इसका रो और इसका ये कॉलम हो गया, ठीक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना करते हैं, जैसे हमने गुना किया तो कॉस फाई इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, ओके, साइन फाई साइन थीटा, इतना हो चुका। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा, ओके, साइन फाई कॉस थीटा, सॉरी फाई होगा, साइन फाई कॉस थीटा। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड रो, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा, कॉस फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा। उसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन फाई साइन थीटा, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर मैंने अभी भी किया, साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा। अब जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, क्या उसी पे ये आया है? देख लेते हैं। देखिए, इसको हमने ए माना, मान लीजिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, होता है कॉस ए माइनस बी। जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही इसमें भी। अब इसमें देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। उसी तरह इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी और इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी।
यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ए बी भी हमारा वही है और बी ए भी हमारा वही है। तो इससे हमें प्रूव होता है कि ए बी जो है इक्वल टू है बी ए के। तो एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 5 नंबर बोलता है, 5 का 1 मैं बता रहा हूँ कि यदि ए एक मैट्रिक्स है तथा बी एक मैट्रिक्स है तो प्रूव करें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जो ए बी हो बी ए के बराबर नहीं हो। नॉट इक्वल टू मतलब यही होता है कि ए बी जो हो बी ए के बराबर नहीं हो। तो सेम प्रोसेस एल एच एस लेते हैं पहले। तो एल एच एस मैंने लिया कि ए बी इक्वल टू ए ये हो गया और ये बी मैट्रिक्स का हो गया। ओके, तो इसका जो रो हुआ फर्स्ट रो, इसके फर्स्ट कॉलम से हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह मैंने 4 नंबर प्रश्न में किया था। तो 1 में 2 से जब करेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 में 1 से करेंगे तो 2 होता है और 2 में 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 में 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हमें मालूम चल रहा है कि 0 देगा और 2 में -4 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा देगा -4 2 जा 8। इतना तो सभी को आता होगा। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 7 में 3 से करेंगे तो 7 3 जा, तो 7 3 जा कितना होता है 21। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 में 0 से तो 0 माइनस ये हो जाएगा, 7 4 जा कर देंगे, 7 4 जा हो जाएगा 28। ओके, जब ए बी इतना होगा तो ए बी को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो 6 और 2 6 और 2, ठीक, 6 और 2 कितना हो गया, सॉरी 6 और 2 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 6 और 2 ऐड करना है 8 होगा। इसको ऐसे भी ऐड करेंगे तो -8 देगा। यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ हमारा दे देगा 31 और ये देता है -28। ये हमारा निकल के आया ई बी। ये हुआ एल एच एस। अब हम चलेंगे आर एच एस से। ओके, तो आर एच एस जो हमारा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आर एच एस लिख लिया, बी ए इक्वल टू, बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है। ओके, क्योंकि बी और ए में मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे कि ये बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है और कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो इसको हम बता सकते हैं ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ए और बी में मल्टीप्लाई किया उसी प्रकार से हम बी और ए में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0 में 5 से करेंगे तो ऐसे ही 0 हो चुका है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 में 2 से करेंगे तो 4 और 0 में 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 0। ओके, तो यहाँ पे जब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई हो चुका है, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सेकंड कॉलम जो हमारा है 3 और -4, तो 3 में 1 से तो 3 1 जा 3, -4 में 5 से तो 5 4 जा 20 -20, 3 में 2 से तो 3 2 जा 6, 7 में 4 से तो 7 4 जा कितना होता है 28। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर ऐड करने पे हमारा ए बी जैसा आया तो मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर मतलब इक्वल टू नहीं आया तो हमारा साबित हो जाएगा। तो 2 में 0 से करेंगे तो 2, ये 4, यहाँ पे 20 है तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 22। ये निकल के आया हमारा बी। तो क्या ए बी और बी ए इक्वल है? यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -8 है तो 4, ये 31 तो 17, 28 तो 22। क्या दोनों इक्वल हैं? तो दोनों ही इक्वल नहीं है। यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, दोनों ही इक्वल नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
तो यहाँ हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हमारा था 5 का 1 नंबर प्रश्न। उसी प्रकार से 5 का 1 और 2 और 3 वैसे ही क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। 6 नंबर प्रश्न में है 6 का 1 है कि एक ऐसा एक अवयव दिया गया है जिसमें इसका मान बताना है। तो हम लोग बचपन में बोर्ड मास में भी पढ़े हैं कि सबसे पहले हम मान लीजिए B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसका काम करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा ये ऐड है, तो पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा हमारा उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इसको जोड़ना। तो अगर इसे हम जोड़ते हैं तो 1 3, तो 3 और 1, तो 1 + 3। ओके, 3 और -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 - 2, -1 -1 -4 + 1। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब जो बचा इसे हम नीचे नोट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है। 1 3 5 2 4 6 इतना हो चुका है। तो सबसे पहले इसके हम ऐड करें 3 और 1 4, 3 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा देगा 1, ये हमारा 1 देगा। फिर -1 हो जाएगा -2, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ये ऐड करके इतना आया, और मल्टीप्लाई में इसका है 1 3 5 2 4 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो मल्टीप्लाई में एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि रो और कॉलम में गुना कराना। तो ये इसका रो हो गया और ये इसका कॉलम। इसमें देखो दोस्तों 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखते हैं 4 में 1 से 4 1 जा 4, 1 में 2 से +2, 4 में 3 से तो 4 3 जा 12, 1 में 4 से तो 4, 4 में 5 से तो 5 4 जा 20, 6 में 1 से तो 6। इतना तो समझ में आता है, सबको भी आता है इतना करने। -2 में 1 से तो -2, -3 में 2 से तो 3 2 जा 6 -6। अब फर्स्ट रो हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फिर सेकेंड कॉलम। -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर -3 में 4 से तो ये हो जाएगा 12, फिर -2 में 5 से तो 5 2 जा 10, -3 में 6 से तो माइनस में 3 से 6 से जब मल्टीप्लाई तो 3 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा -18। जब इतना हो चुका इसे हम ऐड कर दे 4 और 2 कितना हो गया 6, 12 और 4 को माने 12 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 16, ये देगा हमारा 26, ये दिया -8, ये दिया -18 और ये दिया -28। ये हमारा आंसर हो चुका 6 के 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 5 नंबर है। मैं 2 3 4 इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं बनाकर ज़रूर ही आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। 6 का 5 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग 6 का 1 नंबर हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो जो हमारा मल्टीप्लाई है वो जैसे का है वैसे ही हम उसे नोट करके नीचे लिख देंगे। ये हो गया। अब ये यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसे हम घटाना है तो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 - 0, 0 में 1 घटाएंगे
तो 0 माइनस 1। 2 में 3 को घटाएंगे तो 2 माइनस 3। जोड़ घटाओ तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। 2 में 1 से तो 2 माइनस 1। 0 में 0 से तो 0 माइनस 0। 1 में 2 से तो 1 माइनस 2। जब इतना हो चुका है तो दोस्तों 1 माइनस 1 0 2 2 3 जो मल्टीप्लाई में है वैसे ही हम लिख देंगे। अब इसे ऐड करते हैं तो ये 1 देगा, ये देगा माइनस 1। ये 3 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देगा माइनस 1। ये 2 में से 1 गया 1, ये 0 देगा और ये देगा माइनस 1। यहाँ पे इतना आएगा। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करना तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे रो कॉलम को हमेशा याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 रो और 3 कॉलम। तो ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो 1 में 1 से तो 1 माइनस 1। ओके, माइनस 1 में 1 से करेंगे माइनस 1। ओके, 1 में माइनस 1 से माइनस 1, माइनस 1 में 0 से माइनस 0। 1 में माइनस 1 से तो माइनस 1 और माइनस 1 में माइनस 1 से करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, प्लस 1। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से 0 में 1 से 0, 2 में 1 से 2, 0 में माइनस 1 से तो क्या होगा, 0 ही होगा। 2 में 0 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर 0 में माइनस 1 से 0 और 2 में माइनस 1 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस 2। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम हो चुका है। अब थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में 1 से 2, 3 में 1 से 3। ओके, 2 में माइनस 1 से माइनस 2, 3 में 0 से 0, 2 में माइनस 1 से तो यहाँ पे देखो 2 में जब माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2। और 3 में माइनस 1 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब यह हमारा जो आंसर है तैयार होने वाला है तुरंत ही। तो माइनस 1 में 1 से करेंगे तो 0, माइनस 1 में 0 माइनस 1, सिंपल सा है। ये तो मान लो 0 ही हो चुका है। ये 2, ये सॉरी थोड़ा ये अच्छे से, हाँ, 0 में 0 से करेंगे 0 0 तो ये हो जाएगा माइनस 2। 3 और 2 हो जाएगा ये 5, माइनस 2 और 0 क्या हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 5। ये हमारा वैल्यू निकल के आया, ये हमारा आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। और अगले वीडियो में फिर से लाऊंगा। इससे 6 तक मैंने कराया, आगे मैं अगली वीडियो में मैं कराऊंगा 7 8 9। ठीक, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।